वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हमारा लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पिछले पार्ट में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला कवर कर लिया था और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी कवर कर लिया था। ठीक है, इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 पीवाईक्यू में लाया हूँ, वो पीवाईक्यू उनमें से एक तो एक आना ही आना है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अब मैं तुम्हें एक बार रिकैप करवा देता हूँ। चैप्टर में क्या था, हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्लेन पढ़ा, एक्स एक्सिस पढ़ी, वाई एक्सिस पढ़ी। एक्स एक्सिस को कहते हैं हम एब्सिसा, वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट, ओरिजिन होता है 0,0। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किस में होता है, पूरा रूट में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए x, y फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1। m और n क्या होते हैं, रेशियो। ठीक है, y2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक्सटर्नल के लिए क्या होता है, बस माइनस लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, सब जगह पे। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मोड में। ठीक है, इतना अभी हम पढ़ चुके हैं। हमने एक पढ़ा था सेंट्रोइड ऑफ, वो भी पढ़ा था सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 3 करके y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम करते हैं अपने पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास इक्वी डिस्टेंट पॉइंट क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में हमसे एक इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक पॉइंट निकालना है हमें जो एक्स एक्सिस से, जो कि एक्स एक्सिस पे है। देखो वो लगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस, यानी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जो इक्वी डिस्टेंस पे से है इन दोनों पॉइंट्स पे थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे उस पॉइंट को, लेट पॉइंट बी x,0। अच्छा, मैंने यहाँ पे जीरो क्यों पुट कर दिया, जीरो इसलिए क्या, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन ने कि एक्स एक्सिस पे है। अब कार्टेशियन प्लेन पे अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई की वैल्यू तो जीरो होगा ना। इतनी बात समझ रहे हो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई तो पूरा जीरो ही रहेगा ना, माइनस में जाएगा ना प्लस में, सिर्फ जीरो। ठीक है, इसलिए हमने पॉइंट ले लिया x,0। अब हम एक और चीज़ के लेंगे, ए की वैल्यू मान लो, ए को मानो 2,-5 वाला पॉइंट और बी को मान लो -2,9 वाला पॉइंट। ठीक है, अब पी हमारा क्या है, पी पॉइंट, ठीक है, वाला पी पॉइंट है। पी पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, तो इसका मतलब क्या है, पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। भाई पी जो है हमारा दोनों से बराबर की दूरी पे है, तो यही तो मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर दूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब देखो x2 यहाँ पे पी ए निकाल रहे हैं हम, पी और ए, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू x प्लस y2 की वैल्यू -5। ठीक है, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब निकालेंगे पी बी की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमारे पास -2, x1 की x का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 9 -0 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट है ना, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, इसका होल स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 या 4, 4x। ठीक है, प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ दोनों माइनस के टर्म है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2ab है हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 81।
अब बस क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, 4 माइनस 4 0। ठीक है, अब हमारे पास 4x यहाँ पे, 4x यहाँ पे, इधर जाएगा ये 4x तो, अच्छा इसको इधर ही ले आओ तो माइनस फोर एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 81 माइनस 25। सॉल्व करो, माइनस 8x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 81 माइनस 25 करोगे 56 आएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालोगे 56 अपॉन माइनस 887 यानी -7 आ गई हमारे पास x की वैल्यू। क्या आ गई, x की वैल्यू -7। और पॉइंट था हमारा क्या, p, जो था x,0, x की वैल्यू पुट कर दो तो -7,0, ये हमारा पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा है आने के। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो हर साल आना ही आना है। ठीक है, ये रेशियो फाइंड करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला की वजह से। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंडिंग द रेशियो। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हम क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। ठीक है, अब P जो पॉइंट है -4,6 A और B को उनकी लाइन पे कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब ये हमारे पास एक P पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, बाहर हो सकता है। अब ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, ए बी को, किस रेशियो में, M रेशियो N में, या फिर मैं बताऊंगा किस रेशियो में लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का मतलब है हमें यही रेशियो फाइंड करने हैं कि ये रेशियो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लेट करेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। हमेशा के रेशियो 1 लेना, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है के रेशियो 1 लेने से आंसर निकालना। अब सिंपल हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे फॉर एक्स। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू निकालोगे, हम x क्या निकाल रहे हैं, कुछ पता है ना, x हमारे पास क्या है, रेशियो। मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ, यहाँ पे हमने x की वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें आगे बताता हूँ क्या सीन है। ये x है, ये y है। अब तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब आगे देखो सारी वैल्यूज देखो, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 है। एक बार देख लो किसकी वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या होगी, -6, और x2 की वैल्यू क्या होगी, 3, और हमारे पास जो रेशियो है वो है k, यानी m की वैल्यू है k और n की वैल्यू है 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दो, x की जगह पे -4, m की जगह पे k, x2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -6, m प्लस n यानी k प्लस 1। अब सॉल्व करो, -4k, अब देखो k प्लस 1 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो यहाँ पे माइनस लगाया पहले से ही, तो दोनों टर्म माइनस के हो जाएंगे, -4k -4 इज इक्वल टू -4k। यहाँ पे देखो सॉल्व करो क्या आएगा, -6। ठीक है, अच्छा एक देखो यहाँ पे ना x, यहाँ पे क्या वैल्यू पुट होनी थी, x2 की, हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, x2 की वैल्यू 3 है। ये गलती हो सकती है। ठीक है, इन पे ज़्यादा गौर करना कि गलती ना हुई वाली, तो यहाँ 3 करो, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, अब यहाँ पे इस 4 के को उधर लेके आओ, 6 को इधर ले आओ, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 7k। तो k की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 हो जाएगा और 7 जाएगा नीचे, तो 7 2 देखो 2/7। ठीक है, तो रेशियो क्या आया हमारे पास, रेशियो था k रेशियो 1। ठीक है, तो 2/7/1 रेशियो आ गया हमारे पास 2/7 आंसर। ठीक है, काफी ज्यादा सिंपल था, काफी ज्यादा सिंपल है, कई बार पूछा जाता है पेपर में, हमेशा आता है। ठीक है, इसको जरूर रेडी कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन है एक द पैरेललोग्राम ट्रिक। अभी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी नहीं पता तो तुम क्वेश्चन ये वाला कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, द पैरेललोग्राम, सॉरी, इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ये हमें बात पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम है हमारे पास, देखो पैरेललोग्राम। ठीक है,
इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इसका जो मिड पॉइंट है और इसका जो मिड पॉइंट है वो बराबर होते हैं, यानी इनका जो वो होगा कोऑर्डिनेट, ये सेम पॉइंट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लॉजिक, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम क्या कह सकते हैं, अब इन पॉइंट्स को मानो, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे मिड पॉइंट मैंने क्या वैसे बताया, मिड पॉइंट ऑफ, अब मैंने देखो ए बी सी डी करके माना, ठीक है। तो ये मत कहना इसका ये मिड पॉइंट तो ये है, क्योंकि मैंने इस तरह से माना, देखो ए बी सी डी। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके बराबर होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। तो ये वाली लाइन लिख देना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। अब देखो मिड पॉइंट ऑफ ए सी कैसे निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैंने करवा भी रखा है पहले। x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। सारी वैल्यूज पुट करो इसमें, देखो x1 प्लस x2 क्या है, 1 प्लस 4, तो क्या आएगा 1 प्लस 4 अपॉन 2, y1 की वैल्यू है 2 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। अब देखो x1 प्लस x2 बी डी में x प्लस 3 अपॉन 2, y की वैल्यू 6 प्लस 5 अपॉन 2। नीचे सॉल्व करो, ये देखो ये क्या आएगा 5 अपॉन 2, ये 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन 2 11 अपॉन 2। अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गई, दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट एक्स के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब तुम एक्स के लिए देखोगे तो ये एक्स प्लस 5 जो है अपॉन 2, ये वाला टर्म इसी के बराबर होगा 5 अपॉन 2 के। इक्वेट कर दो, 2 से 2 कट जाएगा और x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, देखो मैं कहता था ना ये 3 है, यहाँ पे 3 कर लो इसे, x प्लस 3, ठीक है। तो 3 उधर जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अब ऐसी फॉर वाई के लिए करोगे तो 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y की वैल्यू 11 माइनस 2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। कौन सा क्वेश्चन था ये, पैरेललोग्राम वाला, के रेशियो वाला भी पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हम लास्ट पीवाईक्यू जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, मैं तुम्हें समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है मैं, शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं स्क्वायर क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमें बस यही प्रूफ करके दिखाना है कि ये स्क्वायर है, ये जो पॉइंट वर्टाइसेस हैं अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो ये स्क्वायर बनेगा। अब वो सबसे पहले स्क्वायर चुनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, ठीक है। तो सबसे पहले तुम साइड्स निकालोगे, ए बी की निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, बी सी की निकालोगे, ठीक है, सी डी की निकालोगे और डी ए की निकालोगे। ये सारी साइड्स इक्वल आएंगी, ठीक है। और उसके बाद डायगोनल्स निकालोगे, डायगोनल्स कौन से होंगे, ए सी और इक्वल टू ए सी निकालोगे और ए सी और बी डी, ठीक है। ये दोनों डायंगल, ये दोनों इक्वल आने चाहिए और ये तीनों इक्वल आने चाहिए, सब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज होगा इसमें, ठीक है। ए बी में भी डिस्टेंस, बी सी में भी, सब में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, ये चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, डायगोनल्स भी इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी कर लिए। अब मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो और पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।